इवनिंग बच्चों, आज हम सीखेंगे पेंट ब्रश के कुछ और ऑप्शंस। हमने पिछली बार बोला था ना कि हम कुछ ऑप्शंस बचे हुए उनको बाद में बताएंगे। तो इसमें से ही ब्रशेस हैं, बहुत सारे ब्रश हैं। आप इनको उठा के चलाइए। जैसे ये ब्रश है, ये देखिए कैसे एक लाइन की तरह ही चल रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है? ब्रश। ये दूसरे टाइप का ब्रश है, आप इसको चला के देखिए। देखिए, तो जब आप इसको अलग अलग ब्रश को चलाएंगे तो आपको इनमें डिफरेंस समझ में आएगा। ये तीसरे टाइप का ब्रश है, हल्का सा मोटा है। ये देखिए स्प्रे टाइप का करते हुए ब्रश है ये। तो अगर आपको ड्राइंग में इस टाइप के ब्रश की ज़रूरत है तो आप इन ब्रशों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो आप इन ब्रशेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमारे ब्रश आप एक एक करके चलाएंगे तो आपको उनमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर की दीवार में कुछ पेंट कर रहे हो, है ना। तो आपको ये सारे ब्रश चला के देखने पड़ेंगे, तो उससे आपको उनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। आप इस ब्रश को वन बाई वन चलाइएगा। जो ब्रश आपका रिक्वायरमेंट में फिट बैठे वो आप कर लीजिएगा। अभी मुझे आपको मेन यहाँ पे बताना है रिसाइज और रोटेट। देखिए, रिसाइज और रोटेट क्या होता है? रिसाइज का मतलब साइज चेंज करना। जैसे हम अभी एक तो ड्राइंग गूगल से उठाते हैं कि मैंने मान लीजिए एक ड्राइंग उठाई, इसको मैं अपने पेंट पे ले जा रहा हूँ। आप इसको बनाइएगा, आप उठाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम कम है, इसीलिए मैं अभी आपको सीधे के सीधे आपको यहाँ से कॉपी ले जाके वहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा इस दे रहा। हम क्या करते हैं, यहाँ से गूगल से डायरेक्ट ही मैं अपने एक टूल के थ्रू इस ड्राइंग को उठा लेता हूँ। तो ये ड्राइंग उठा लेता हूँ और उसको वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये ड्राइंग में उठाऊँगा। ये आपका स्नैपिंग टूल है, ये अलग यूज होता है। अगर ज़रूरत होगी तो इसका मैं वीडियो बना दूँगा। फिलहाल मैं आपको इसमें ड्राइंग लगा के दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस ड्राइंग को, अभी आप देखिए मैं रोटेशन बता रहा हूँ कि हम किसी भी पार्ट को घुमा कैसे सकते हैं। तो पहले तो आप सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करना आपको मालूम ही होगा। हम रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे, ये लिया, सिलेक्ट किया, और फिर हम इसको रोटेट करेंगे। अभी राइट 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मतलब आप देखिए, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए 90 डिग्री से रोटेट हो गया। तो अगर आपको किसी पार्ट को रोटेट करना है, अभी मैं लेफ्ट रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री, तो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी ड्राइंग को घुमाना है तो आप उसको सिलेक्ट करिए और फिर उसको रोटेशन के थ्रू घुमा सकते हैं। ठीक है बच्चों, या आप उठा के भी इसको रख सकते हैं। देखिए, जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये इस टाइप का चौकोन आपका कर्सर हो जाता है। आप उसको उठा के रख भी सकते हैं, वैसे नहीं आप रख सकते। देखो, आप इनमें कुछ कर रहा नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, पहले सेलेक्ट करिए, उसको रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लो ड्राइंग के पार्ट को, और उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। या फिर आपको ड्राइंग को कुछ, आपको छोटा बड़ा करना है तो आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। देखिए, सिलेक्ट हुआ मैंने 50% कर दिया लेंथ और हाइट में, ये रिसाइज हो गई। अगर मैं इसको 200% कर दूं, यानी 200% मतलब डबल, तो ये देखिए डबल हो गया। ठीक है, जब भी आप ड्राइंग को कुछ बड़ा करेंगे ना तो ये पिक्सल फटेंगे, उतना अच्छा नहीं आता। ठीक है, तो आप रिसाइज रोटेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बहुत सारी ड्राइंग बनाई हुई है। ठीक है, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया,
अब मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको ये डिलीट करना, ये डिलीट करना, ये डिलीट करना। उससे अच्छा तरीका है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे इसको, और फिर हम इसको कर देंगे इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन से क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी। ठीक है, और फिर हम कर देंगे डिलीट की प्रेस। तो क्या होगा, देखिए इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज क्या है, आप एक चीज को सिलेक्ट करिए, फिर इन्वर्ट करिए तो उस चीज को छोड़ के बाकी चीज सिलेक्ट हो जाती, फिर डिलीट करेंगे तो बाकी चीज डिलीट हो जाएगी। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी रहती है, किसी पार्ट को रखना है, बाकी को डिलीट करना, तो हम उस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर इन्वर्ट सिलेक्शन करते हैं और फिर डिलीट मार देते हैं, है ना आसान। अभी मैं और ड्राइंग इस पे बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक चीज और दिखानी है, क्योंकि दूसरा तरीका भी है इसका कि हम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ ये वाली ड्राइंग चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, और मैं इसको क्रॉप कर दूंगा। तो क्या होगा, आपकी सारी की सारी ड्राइंग चली जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, आपका ये जगह भी छोटा हो गया, तो आप इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं एरिया। तो आपके पास दो तरीके हैं पूरी ड्राइंग मिटाना, सिर्फ किसी पार्ट को छोड़ना। तो आप इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं या क्रॉप का यूज कर सकते हैं। रिसाइज तो आपको पता ही है, रिसाइज का मतलब साइज को बड़ा करना। अभी आपको देखो ये है इतना बड़ा, अभी एक हमारा शेप है, अब मैं इसको मैं डबल करूंगा। डबल कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करूंगा इसको, फिर कहाँ जाऊंगा, रिसाइज पे। रिसाइज पे डबल मतलब 200%, 100% मतलब सेम, 200% माने दुगना। ये देखो बड़ा हो गया ना। तो जब भी किसी ड्राइंग को आप बड़ा करेंगे तो आप ध्यान रखिए उसकी शार्पनेस खो जाती है। देखो कैसा दिख रहा है, छोटे करने में ये चीज़ नहीं होती है। अभी मैं एक और चीज़ बना रहा हूँ, जैसे ये मैंने गोला बनाया, इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, अब मैं इस ड्राइंग को छोटा कर रहा हूँ, रिसाइज किया मैंने 50% किया। ठीक है, ये देखो उसमें वो ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन जब आप बड़ा करते हो तो अंतर आ जाता है। ठीक है बच्चों, एक और मैं ड्राइंग बना के दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें एक और ऑप्शन आपको दिखा होगा, फ्लिप वर्टिकली, ये भी कर सकते हैं आप, फ्लिप हॉरिजॉन्टली ये कर सकते हैं। तो आप इसको चला चला के देखिए, एक्चुअली इसमें रोटेट ही होता है। तो डिग्री से रोटेट करिए, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली करिए। अब मैं इसको वर्टिकली करता हूँ तो देखिए, ये देखिए, फिर दोबारा वर्टिकली करिए तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टली में, हॉरिजॉन्टली करिए, ये आया, दोबारा करेंगे तो फिर वापस वैसे ही हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी इसमें एक और टूल है हमारे पास, जैसे यहाँ पे व्यूज़ हैं, यहाँ पे रूलर। रूलर किस लिए होते हैं, ये मेजरमेंट के लिए होते हैं। ये एडवांस टॉपिक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका बनाऊंगा। स्टेटस बार क्या होती है बच्चों, जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये स्टेटस बार होती है। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो ये गायब हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी इसमें स्टेटस बार ना आ रही हो तो आप व्यू मेनू पे जाना और इसको स्टेटस बार को चालू कर देना। रूलर को वैसे बंद ही रखना, ज़रूरत नहीं होती। एक इसमें ग्रिड लाइंस होती है। ग्रिड लाइंस क्यों होती है, मैं अभी ऑन करता हूँ। ग्रिड लाइंस इसलिए होती है कि अगर हमें लाइन सीधी खींचनी है और हम खींच नहीं पा रहे हैं तो क्या होता है, हिल जाता है ना। तो जैसे हम ये लेंगे ना, हमारे पास ये अंदाज है हमको कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो लगभग सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आप इसकी ग्रिड लाइन ऑफ कर दीजिए।
ठीक है, तो लगभग चीज़ें सीधी हो जाती हैं। तो ग्रिड लाइन जब आप लगाओगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि मुझे यहाँ से लाइन खींचनी है, यहाँ से लाइन खींचनी है, क्योंकि अपन को अंदाज पड़ जाता है। जैसे मुझे सेम ही चीज़ ये वाला बनाना है यहाँ पे, तो मुझे मालूम है कि इस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे जाऊँगा, ये वाला टूल उठाऊँगा और यहाँ से चालू है ना, तो इसके बराबर से मैं चालू करूँगा यहाँ से। ठीक है, नाप लिया मैंने, ये चालू किया और इसको देखता रहूँगा नीचे कहाँ तक है, इस लाइन तक है, इस लाइन तक बना दूंगा। देखो लगभग बराबर बन गया। तो क्या होता, जब आपकी ग्रिड लाइंस चालू होती है ना, तो आप इसको आसानी से ड्राइंग कर सकते हैं। जब हमारी ड्राइंग बन जाए तो ग्रिड लाइन को ऑफ कर देना। ठीक है बच्चों, किसी पार्ट को जूम आउट करना है यानी छोटा करना है, ठीक है, तो ऐसे करते हैं। हमारे एरिया को बड़ा करना है तो जूम इन कर देते हैं। देखो जूम इन जूम आउट जो भी करते हैं यहाँ पे लिखा रहता है परसेंटेज में, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेन मेनू तो यही थे हमारे इसमें। बाकी कुछ फाइल ऑपरेशन होते हैं, सेव एज, ये मैं आपको अगले MS वर्ड की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कॉमन ऑपरेशन होते हैं विंडोज के, तो इसमें कोई अलग से चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसी के अंदर अपनी एक वीडियो बना दूँ। थैंक यू।